दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर चुके होंगे और उसमें जो वीडियोस मैं डाल रहा हूं, जो आप सब लोगों के घर में कोई ना कोई सदस्य उनमें से किसी ना किसी प्रॉब्लम से ज़रूर गुजर चुका है या गुजर रहा है, उसको उसे देखकर, उन रेमेडीज़ को सुनकर और फिर उन रेमेडीज़ के ऊपर अमल करके उनको अपनी दिनचर्या में ऐड करके लाभ मिल रहा होगा। मैं एक और नई सीरीज शुरू करने जा रहा हूं, क्योंकि इंटरनेट पे जब मैं सारी वीडियोस देखता हूं तो मुझे कहीं ना कहीं इस बात का एहसास होता है कि ये सारी वीडियोस किसी एक स्पेसिफिक चीज पर ही बेस्ड है और उसके साथ जुड़े हुए जो दूसरे शास्त्र हैं उनको प्योरली इग्नोर कर दिया जाता है। ये एक बहुत पेनफुल इश्यू है दोस्तों। दूसरा जो प्रॉब्लम मैं फेस कर रहा हूं वो ये कि ज्योतिष शास्त्र तो एक साइंस है, फिर क्यों हम सिर्फ एक किसी समुदाय या धर्म को लेकर ही रेमेडीज की चर्चा करते हैं। अगर आज आप अपने गूगल अकाउंट से मेरे इस वीडियो को देखने के साथ साथ या वीडियो देखने के बाद आप चेक करेंगे तो इस पूरे की पूरी दुनिया में जो सबसे बड़ी धर्म के हिसाब से अगर हम डिवीजन करें तो जो पॉपुलेशन है वो इस दुनिया में 31% लोग क्रिश्चियनिटी को फॉलो करने वाले हैं। लगभग 25-25.5% लोग इस्लाम को फॉलो करने वाले हैं। लगभग 16% लोग अनसॉलिसिटेड कैटेगरी को बिलोंग करते हैं या वो नॉन बिलीवर्स हैं। दोस्तों, हमें इस चीज को समझना है कि इन आंकड़ों के आधार पे, इस डेटा के आधार पे हमारे हिंदुइज्म को फॉलो करने वाले पूरे विश्व भर में जो लोग हैं वो मात्र 15% है। जिस तरह डॉक्टर जब एक दवा लिखता है तो वो ये नहीं देखता कि ये दवाई एक क्रिश्चियन लेगा, एक मुस्लिम लेगा, एक हिंदू लेगा, क्योंकि साइंस तो साइंस है, उसने हर व्यक्ति पे एक सही अपना रिजल्ट देना है। ठीक उसी प्रकार ज्योतिष का जो वैज्ञानिक स्वरूप है वो कोशिश करूंगा, प्रयास करूंगा कि मेरे आने वाले वीडियोस में आपको समझ में आए और मैं उसे पूर्णतः आपको समझा पाऊं। आज मैं आपको सबसे पहले तो यह बताने का प्रयास करूंगा कि ज्योतिष का एक साइंटिफिक फ्लो चार्ट क्या होना चाहिए। अगर मैं किसी भी एक क्लाइंट के रूप में किसी के पास जा रहा हूं तो उस व्यक्ति को मेरे को किस प्रोसेस से स्टार्ट करके और किस प्रोसेस पे एंड करना चाहिए। देखिए, इसमें शर्म की कोई बात नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे विशेषज्ञ ऐसे हैं मेडिकल साइंस में, अगर हम उनको अपनी हार्ट समस्या प्रॉब्लम के लिए जाते हैं तो अगर उनको उस हार्ट की जांच के अंदर यह महसूस होता है कि उनको किडनी की कोई जांच की आवश्यकता है तो वो हमारे को हार्ट स्पेशलिस्ट भी एक नेफ्रोलॉजिस्ट के पास भेजता है। उस बात पे वो बिल्कुल भी अपने आप को लो फील नहीं करता कि ये पेशेंट मेरे बारे में क्या सोचेगा, क्योंकि वो उसका एक्सपर्टीज नहीं है। ठीक उसी प्रकार अगर किसी व्यक्ति को हार्ट की समस्या के साथ साथ आंतों में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वही हार्ट स्पेशलिस्ट उसको किसी गैस्ट्रोएंटाइटिस वाले एक्सपर्ट के पास, स्पेशलिस्ट के पास भेजने की सलाह देता है। आज मैं आपको यह समझा रहा हूं कि हर एक मनुष्य इस पृथ्वी पर 3 प्रकार का भाग्य लेके आया है। पहला, जिसे हम बोलते हैं दैविक भाग्य, उसको हम लोग अंग्रेजी में हेवंस लक बोलते हैं। दूसरा, जिसे हम बोलते हैं पृथ्वी का भाग्य, जिसे हम लोग अर्थ लक बोलते हैं। और तीसरा जो बहुत महत्वपूर्ण है वो है कर्मा लक, कर्म से भाग्य। किसी भी एक मनुष्य को इन तीनों लक को एक
अच्छा तालमेल बना के ही वो जीवन में सफलता ले सकता है। बहुत बार हमने देखा है वो व्यक्ति जो बहुत मेहनत करते हैं लेकिन उनके ग्रह नक्षत्र उनको सपोर्ट नहीं कर रहे, या उनकी जो नाम है उसकी जो वाइब्रेशंस है वो उसको सूट नहीं कर रही, या जिस भवन में वो रह रहे हैं या अपना उनका जो कार्यस्थल है वहां का वास्तु उनको सूट नहीं कर रहा। यहां तक भी हमने देखा है कि जो चीजें जिसमें जान ही नहीं है, जो मटेरियलिस्टिक चीजें हैं, जैसे हमारी गाड़ी, हमारा कोई फोन, कोई कपड़ा, ये भी हमारे जीवन के अंदर हमारे ऑरा को डिस्टर्ब कर सकता है। बहुत बार हमने देखा है, सुना है, लोग ये कहते हैं जब से ये काली गाड़ी खरीदी है भाग्य बहुत अच्छा हो गया है, हमारे को बहुत तरक्की मिल रही है, ये गाड़ी हमारे लिए शुभ है। ठीक उसी जगह इसी काले रंग की गाड़ी से कोई परिवार पीड़ित भी हो सकता है और उनका कहना यह है कि जब से ये गाड़ी मेरे घर में आई है मेरे लिए सारे अपशगुन हो रहे हैं, भाग्य साथ नहीं दे रहा, जो गाड़ी चलाता है उसका एक्सीडेंट हो रहा है। तो दोस्तों, हमें समझना है कि कोई भी चीज जिसके अंदर जान है या नहीं है वो हमारे जीवन के अंदर हमारे ऑरा को अफेक्ट कर सकती है। ठीक उसी तरह आपने ये सुना होगा, बहुत परिवार ये कहते हैं जब से हमारे ये दूसरा नंबर वाला बच्चा पैदा हुआ है, लड़का या लड़की, ये परिवार के लिए बहुत शुभ है। कहना नहीं चाहिए लेकिन ये भी एक बिल्कुल फैक्ट है कि कई बार कोई बच्चा जो गंडमूल में जन्म ले रहा है या वो बच्चा अपने साथ कुछ भाग्य अपना ऐसा लेके आया है कि वो पिता के लिए, मां के लिए या उस परिवार के लिए थोड़ा भारी है, वहां पर इसी बच्चे के जन्म के बाद परिवार को कष्टों का सामना भी करना पड़ता है। एक और एग्जाम्पल देता हूं, एक और उदाहरण देखिए। कितनी बार हमने देखा है घर में सब लोग बैठ के डिस्कस कर रहे होते हैं, किसी परिवार का, किसी दुकान का, वहां पर कोई डिस्कशन हो रहा होता है, जिक्र हो रहा होता है, और घर के बड़े लोग बताते हैं कि भाई लाला जी बैठा करते थे उस दुकान पर, उनका काम बहुत अच्छा था, बहुत शोहरत कमाई उन्होंने, नाम कमाया, पैसा कमाया, बंगला खरीद लिया, लेकिन अब लाला जी बेचारे गुजर गए अपनी उम्र पूरी करके। अब उसी बिजनेस को उनके बच्चे आगे चलाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनको बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। वो बिजनेस जो बहुत अच्छा चल रहा था जब लाला जी थे, वही बिजनेस आज उनके बच्चे उसको संभाल भी नहीं पा रहे और उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि उससे घर की रोजी रोटी भी ठीक से नहीं चल पा रही। तो दोस्तों, कोई भी एक व्यापार, कोई भी एक काम किसी व्यक्ति के लिए शुभ और उसी के साथ ही जेनेटिक कनेक्शन में जुड़े हुए और लोगों के लिए वो खराब हो सकता है, वो अशुभ हो सकता है। तो मेरी एक आप सब लोगों से अपील है कि हर एक व्यक्ति अपने जीवन के अंदर एक एस्ट्रोलॉजी का, एक होलिस्टिक अप्रोच का एक फनल हम बोलते हैं, जहां पे हम फिल्टर आउट करते चले आते हैं सारी चीजों को, क्या मेरे लिए अच्छा और क्या खराब है, उसको हर एक एंगल से देखे। बहुत सारे वास्तु विशेषज्ञ अपने नाम के अंदर लिखते हैं वास्तु विशेषज्ञ व अंक ज्योतिष विशेषज्ञ। दोस्तों, हमने एक चीज और भी देखी है, कभी भी किसी घर में जुड़वा बच्चे अगर जन्म लेते हैं तो आपने वहां देखा होगा कि दोनों बच्चों की शक्ल भी कई बार आपस में मिलती है। अगर एक बच्चा मांगलिक है, दूसरा भी मांगलिक होता है। एक की कुंडली में काल सर्प योग है, दूसरे की कुंडली में भी काल सर्प योग है। एक ने गंडमूल में जन्म लिया है, दूसरे ने भी गंडमूल में जन्म लिया है। अगर मैं यहां पर अंक ज्योतिषज्ञों की मानूं तो उनका तो मूलांक और भाग्यांक भी एक है, उनका कुआ नंबर भी एक है,
उनके हो सकता है न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग उनकी नेम वाइब्रेशन और उनका नेम का नंबर जो है वो भी सेम हो। लोशो ग्रिड के अंदर बिल्कुल आइडेंटिकल 9 के 9 खानों में हम अंक फिल कर बैठे, उसके बावजूद एक बच्चा बहुत फेमस डॉक्टर या एडवोकेट बन जाता है और दूसरा बच्चा अपनी पढ़ाई भी पूरी नहीं कर पाता। दूसरे बच्चे के लिए परिवार के सभी सदस्य, रिश्तेदार उसकी मदद करने के लिए उसको एक छोटा सा स्टोर खुलवा के देते हैं, उससे वो भी नहीं चलता। तो दोस्तों, ये एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है। हम आगे आने वाली वीडियोस में इनके ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे कि क्यों ऐसा होता है जब सब कुछ सेम है तो भी सिर्फ 2 मिनट के डिफरेंस में जिस बच्चे ने जन्म लिया, सेम लगन में, सेम सूर्य राशि में, ग्रहों की डिग्रीज भी लगभग सेम, तो फिर भी उन्होंने एक डिफरेंट जीवन अपना क्यों व्यतीत किया। यहां पर मैं किसी अंक ज्योतिष विशेषज्ञ को यहां पर टारगेट नहीं कर रहा हूं, बट हां, इतना जरूर मैं उनको कहना चाहूंगा सबको इस वीडियो के माध्यम से कि अगर आप केवल अंक ज्योतिष से ही किसी का भविष्य और बर्थ चार्ट बना रहे हैं और अगर आपको ज्योतिष का ज्ञान नहीं है, तो आप अपने उस क्लाइंट को, उस व्यक्ति को ये जरूर समझाएं कि वो एक ज्योतिष की ओपिनियन भी आपकी ओपिनियन के साथ साथ ले। दोस्तों, हमें यह भी बहुत जरूरी है समझना कि एस्ट्रोलॉजी को हम मदर ऑफ साइंस बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं विज्ञान की जननी। बिना ज्योतिष के अंक ज्योतिष या कोई भी पामिस्ट्री की फील्ड या वास्तु या किसी भी और प्रकार का कंसल्टेशन कंप्लीट हो ही नहीं सकता। कई बार हमने न्यूमरोलॉजिस्ट को देखा है कि वो ये कहते हैं कि आपका लोशो ग्रिड में ये खाना खाली है, आप इसको एक्टिवेट करिए। सपोज वो खाना 6 नंबर का खाली है, 6 नंबर का स्वामी शुक्र ग्रह है। अगर इसी न्यूमरोलॉजिस्ट ने एक ओपिनियन एस्ट्रोलॉजर की भी ले ली होती और उन्हें यह पता चल जाता कि इस व्यक्ति के लिए शुक्र ग्रह अशुभ है, शत्रु ग्रह है, तो वो शायद कभी भी इस 6 नंबर को एक्टिवेशन के लिए ना बोलते, क्योंकि 6 नंबर के एक्टिवेशन का मतलब है कि हम शुक्र को एक्टिवेट कर रहे हैं, और शुक्र को एक्टिवेट करने का मतलब है हम उस व्यक्ति की अशुभता और नेगेटिविटी को और आगे बढ़ाने के लिए एक गलत एफर्ट ले रहे हैं। सेम प्रॉब्लम हम वास्तु के अंदर भी देखते हैं। जिस वास्तु विशेषज्ञ को ज्ञान ज्योतिष का नहीं है, आप मुझे बताएं वो कैसे बताएगा कि इस व्यक्ति को नॉर्थ फेसेड प्रॉपर्टी लेनी है, साउथ फेसेड प्रॉपर्टी लेनी है, ईस्ट फेसेड प्रॉपर्टी लेनी है, वेस्ट फेसेड प्रॉपर्टी लेनी है, या साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट फेसेड प्रॉपर्टी लेनी है। इस चीज को बिना उस व्यक्ति के जिसने वो भूमि खरीदनी है और वहां भवन बनवाना है, चाहे रहने के लिए चाहे अपने कार्य स्थल के लिए, बिना ज्योतिष के ज्ञान के वास्तु भी संपूर्ण नहीं है। सिर्फ न्यूमरोलॉजी से या वास्तु से हम किसी को पूर्ण रूप से सही कंसल्टेशन नहीं दे सकते। तो दोस्तों, इस फिल्टर आउट मेथड में, जिसे हम फनल मेथड बोलते हैं, इसमें सबसे पहले जो सलाह ली जाती है वो ज्योतिष की ली जाती है। एस्ट्रोलॉजर आपको यह बताएगा कि आपकी कुंडली में कौन से दोष हैं, आपके ग्रह कौन से कमजोर हैं, कौन से ग्रह आपके स्ट्रांग हैं,
कौन से योग बन रहे हैं, आपका जन्म किन ग्रह नक्षत्रों में हुआ है, आपका लगन क्या है, चंद्र राशि क्या है, सूर्य राशि क्या है, आपके आने वाले जीवन के अंदर जो ग्रहों की दशाएं रहेंगी वो कौन सी शुभ और कौन सी अशुभ है। अगर कोई शुभ ग्रह कमजोर है तो क्या हमें रत्न धारण करने की आवश्यकता है। अगर कोई अशुभ ग्रह बहुत ही बलवान है तो उसकी पावर्स को हम रिड्यूस कैसे करें, उसकी नेगेटिविटीज को हम कैसे रिड्यूस करें। फिर सेकंड स्टेप में देखिए, मैंने आपको बताया 3 भाग्य, हेवेंस लक, अर्थ लक और कर्मा लक। तो जो हेवेंस लक है वो मेरा ज्योतिष है। बहुत सरल तरीके से समझा रहा हूं। हेवेंस लक ज्योतिष है, दैविक भाग्य है, जो मुझे देवी देवताओं ने जिस परमुटेशन कॉम्बिनेशन के प्लैनेट्स के और नक्षत्रों के मुझे भेजा है, जिस समय मेरा जन्म हुआ, वो ग्रह नक्षत्र मेरे जीवन में जो 120 साल का पूरा साइकिल बनाते हैं, कब किस ग्रह की दशा आएगी जिसे मैं भोगूंगा, वो क्या आया मेरा दैविक भाग्य के अंदर, जिसे हम बोलते हैं हेवेंस लक। दूसरा भाग्य है मेरा अर्थ लक, जिसे मैं बोलता हूं पृथ्वी का भाग्य। ये वो है कि मेरा नाम क्या है, मेरे नाम की वाइब्रेशंस कैसे साउंड कर रही हैं, मैं कहां रह रहा हूं, उस भवन का वास्तु कैसा है, मेरी स्लीपिंग डायरेक्शंस क्या है, मेरी फेसिंग डायरेक्शंस क्या है, मैं किन चीजों का इस्तेमाल कर रहा हूं, कौन से रंग का कपड़ा पहन रहा हूं। हर एक वो चीज जो मेरे साथ जुड़ रही है, वो मेरे भाग्य को जो ट्रांसफॉर्म कर रही है, वो मेरा कहलाता है अर्थ लक, पृथ्वी का भाग्य। मेरी गाड़ी, मेरे घर का नंबर, मेरा मोबाइल नंबर, मेरे फ्लैट का नंबर, किसी भी पर, यहां तक मेरा रोल नंबर क्लास के अंदर, मेरे जन्म के बाद वो स्पेसिफिक ईयर, वो मेरे लिए कैसा जाएगा, ये सब अर्थ लक के अंदर कंट्रोल होती हैं चीजें, जिसे हम बोलते हैं वास्तु और न्यूमरोलॉजी, जिसे हम अंक ज्योतिष भी बोलते हैं। मेजरली ये 2 चीजें होती हैं, बाकी तो फिर हमारा होलिस्टिक हीलिंग, ऑरा, पामिस्ट्री भी एक ऐसी चीज है। आप देखिए, कई बार जब आप अपने बच्चों को अपने बचपन की फोटो दिखाते हैं तो वो पहचान ही नहीं पाते आपको। अब सोचिए, किसी ने आपकी फेस रीडिंग तब करी हो जब आप एक बच्चे थे, और आज आप पे इतना बदलाव आ गया, तो क्या वो फेस रीडिंग आज भी आपके ऊपर एप्लीकेबल होगी? जब आप छोटे थे आपकी हाथ की लाइंस और माउंट्स डिफरेंट थे, जब आप और बड़े हुए तो वो कुछ और थे, आप और बड़े हुए तो वो कुछ और थे, और आज जो आपका हैंड है, इसकी आप एक मोबाइल से फोटो खींच के रखिए, 4 साल बाद दोबारा देखिए, ये फिर चेंज होगा। तो ये साइंसेस रेगुलरली चेंज होती हैं। मैं जिस भवन में जाता हूं, जिस जगह काम करता हूं, जिस जगह रहता हूं, वो भी मेरी ऑरा को चेंज करेंगे। मेरा जो नाम है, मेरी जो कंपनी का नाम है, मैं क्या कलर पहन रहा हूं, वो भी मेरे को चेंज करेंगे। तो ये मेरे अर्थ लक में कंट्रोल होती हैं सारी चीजें। अब हम बात करते हैं अपने कर्मा लक की, जिसे हम बोलते हैं कर्म भाग्य। देखिए दोस्तों, एक चीज हमेशा याद रखिए, आप एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास चले गए, वास्तु आपने बहुत अच्छा कर लिया, न्यूमरोलॉजी के अनुसार अपना नाम, मोबाइल नंबर, फ्लैट नंबर सब कुछ बैलेंस कर लिया, इन तीनों के अनुसार आपने अपना कलर पहन लिया, लेकिन अगर आप काम नहीं कर रहे, अगर आपने कर्मा को एक्टिवेट नहीं किया और आप खाली बैठे हैं आलस्य में, सिर्फ ये सोचकर कि मैंने तो हेवेंस लक और अर्थ लक यानी दैविक भाग्य और पृथ्वी के भाग्य को बैलेंस कर लिया है, दोस्तों कुछ नहीं होगा। इसलिए आपको कर्मा तो करना ही है, कर्म से बलवान कोई ना। आप इस चीज को जरूर याद रखें कि कर्म तब फल देगा जब हेवेंस लक और अर्थ लक को आप उसके साथ प्रॉपर सिंक्रोनाइज करोगे, बैलेंस करोगे उसके ऑरा को, ताकि जो चीजें मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं
उन प्रॉब्लम्स को हम दूर कर पाए। और जो अच्छी चीजें मेरे को आगे इसलिए नहीं बढ़ रही कि वो कमजोर है, उनको हम स्ट्रॉन्ग कर पाए। यहां एक छोटा सा उदाहरण ले लेते हैं मेडिकल साइंस का। अगर मेरे को लग रहा है मेरी बॉडी में हीमोग्लोबिन कम है, आयरन लेवल कम है, तो मैं आयरन का सप्लीमेंट लूंगा। मेरी बॉडी डेबिलिटी की तरफ जा रही है, वीकनेस हो रही है, तो मैं मल्टीविटामिन लूंगा। शरीर के अंदर वीकनेस आ रही है बोन्स में, मसल्स में, या विटामिन ई की कमी हो रही है, तो हम क्या करेंगे? हम उसके लिए विटामिन ई का सप्लीमेंट लेंगे, हम उसमें कैल्शियम का सप्लीमेंट लेंगे, विटामिन D3 का सप्लीमेंट लेंगे और उस प्रॉब्लम से हम बाहर आ जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, यहां पे हमने उन चीजों की पूर्ति करी जो चीज शरीर के लिए अच्छी थी, लेकिन किसी कारण से हमारे बॉडी में उसकी डेफिशिएंसी थी। ठीक इसके कॉन्ट्रास्ट में अगर हम देखें कि अगर एक व्यक्ति को ऑलरेडी डायबिटिक है, वो व्यक्ति, उसे शुगर है, तो हम क्या करेंगे? तो डॉक्टर यहां पर उसे एडवाइस करता है कि उसे कार्बोहाइड्रेट्स और शुगर वाली चीजों से दूर रहना है, नहीं तो उसे परेशानी हो जाएगी। तो यहां पर मेडिकल साइंस भी यही कर रहा है, जो चीज हमारे लिए अच्छी है और अगर उसकी शरीर में कमी है उसकी पूर्ति की जा रही है, और जो चीज हमारे लिए खराब है और शरीर में ज्यादा है उसको सप्रेस किया जा रहा है। यही एनर्जी का लॉ है। अगर हमें हेल्दी रहना है, हमें खुश रहना है, प्रॉस्पेरिटी के साथ रहना है, तो जो चीज मेरे लिए अच्छी है उनको मैं स्ट्रॉन्ग करके चलूंगा, और जो चीजें मेरे लिए खराब है उसको मैं सप्रेस करके चलूंगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, एक और प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम है कि हम लोगों को डराया गया है। कैसे डराया गया है? मंगल के लिए डरा दिया, शनि के लिए डरा दिया, राहु के लिए डरा दिया, केतु के लिए डरा दिया। कोई भी ऐसा ग्रह जिसकी संज्ञा पाप ग्रहों में होती है, उसके लिए लोगों को डरा दिया। लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, यही शनि, यही राहु, यही केतु, यही बुध, ये वो ग्रह भी हैं। पाप ग्रहों में तो हम सूर्य और मंगल को भी गिनते हैं, लेकिन ये वही ग्रह है जिन्होंने बड़े से बड़े सेलिब्रिटीज को ऊंचाइयों पे भी पहुंचाया है। तो कोई भी ग्रह, कोई भी नक्षत्र दोस्तों, किसी के लिए अच्छा और किसी के लिए खराब हो सकता है। आपको ये जानना है कि ये आपके लिए अच्छा है या आपके लिए अशुभ है। दूसरा हम आपको देखेंगे, एक नॉर्मल ट्रेंड है लोगों का। हमारा तो वास्तु का काम है, तो हम देखते हैं लोग इस बात से परेशान रहते हैं और ढूंढ मचाते हैं कि उनको केवल ईस्ट फेसिंग, नॉर्थ फेसिंग या नॉर्थ ईस्ट फेसिंग प्रेमाइसेस ही चाहिए। यह भी एक बिल्कुल गलत भ्रांति है लोगों के मन में, क्योंकि अगर ऐसा होता कि पूरी दुनिया में जितने भी मकान हैं, जितने भी भवन हैं, वो केवल ईस्ट फेसेड, नॉर्थ फेसेड या नॉर्थ ईस्ट फेसेड होते, तो सोचिए दुनिया कितनी अजीब लगती। कोई भी एक दिशा किसी के लिए अच्छी, किसी के लिए खराब हो सकती है। तो दोस्तों, आपको यह भी अपनी कुंडली में समझना है कि आपके लिए स्लीपिंग डायरेक्शन, सोने की दिशाएं क्या हैं। जागते समय आपको किन दिशाओं की तरफ देखते हुए कार्य करना है। आप अगर पढ़ रहे हैं तो कौन सी दिशा की तरफ आप अगर देखकर पढ़ेंगे तो आपको उसके अंदर ज्यादा लाभ मिलेगा। हर एक व्यक्ति की ऑस्पिशियस और इनऑस्पिशियस डायरेक्शंस होती हैं, जैसे इस ऑस्पिशियस और इनऑस्पिशियस प्लैनेट्स और नक्षत्र होते हैं। ठीक उसी प्रकार यहां पर एक और डर भी लोगों के अंदर पैदा किया है, वो है 4 नंबर, 8 नंबर, 2 नंबर, 7 नंबर। दोस्तों, आज मैं आपको कुछ ऐसी मिसालें दूंगा जो कि आपके लिए बहुत हैरानी की होंगी, और मैं आपको बताऊंगा ये 4 नंबर और 8 नंबर वाली कंपनियों ने और व्यक्तियों ने कितना अपनी लाइफ में राइज किया है। दोस्तों, मैंने आपके लिए न्यूमरोलॉजी के कुछ आंकड़े निकाले हैं। आपको जान के हैरानी होगी, जिस नंबर 4, 7 और 8 के लिए आपको डिफरेंट वीडियोस के थ्रू, रील्स के थ्रू डराया जा रहा है, मैं आपको आज वो कंपनियां बताऊंगा जिनका नंबर इन्हीं नंबरों पे आता है और वो कितना राइज कर रही हैं। नंबर 1 Amazon, नंबर 7 है। एप्पल नंबर 7 है। मर्सिडीज, होंडा,
HP नंबर 4 है, ITC, हेवल्स नंबर 8 है। तो देखिए दोस्तों, कोई भी एक नंबर किसी के लिए अच्छा, किसी के लिए खराब हो सकता है। जरूरी नहीं है, किसी के लिए हो सकता है नंबर 5 और 6 ही खराब हो, किसी के लिए हो सकता है कि नंबर 1 खराब हो। तो जब भी आप कोई विश्लेषण करवाएं अपने घर के किसी और परिवार के सदस्य का, अपने बच्चों का, बड़ों का, भाई बहनों का, अपने व्यापार का, हमेशा फनल प्रोसेस को फॉलो करिए, फिल्टर आउट करते चले जाइए जो चीजें आपके लिए नहीं है। पहले एस्ट्रोलॉजी, जिसके अंदर हम देखेंगे ग्रह नक्षत्र, फिर न्यूमरोलॉजी, जिसके अंदर हम देखेंगे वहां पर रेडिकल नंबर, डेस्टिनी नंबर, जिसे हम मूलांक और भाग्यांक भी बोलते हैं, उसको ड्राइवर और कंडक्टर नंबर भी बोला जाता है। फिर हम देखेंगे कुआ नंबर, फिर हम देखेंगे अपनी लोशो ग्रिड के अंदर कौन से नंबर्स मिसिंग है और कौन से प्रोमिनेंट हैं। फिर हम देखेंगे अपना वास्तु, जिस कमरे में मैं रह रहा हूं, मेरी स्लीपिंग डायरेक्शंस क्या है, फेसिंग डायरेक्शंस क्या है, वहां पे क्या कलर हुआ है, वो उस घर में वो कमरा कौन सी दिशा में आ रहा है। उसके साथ अगर कोई अटैच टॉयलेट बाथरूम है तो वो देखा जाएगा उसके अंदर। फिर हम देखेंगे अपने नंबर्स लोशो ग्रिड में, फिर जो नंबर मिसिंग है वो देखेंगे कि ये हमारे कुंडली में ये ग्रह और नक्षत्र की हमें किस चीज के लिए आवश्यकता है। कहीं ये नंबर्स हमारे शत्रु ग्रह के नंबर तो नहीं है। अगर शत्रु ग्रह के नंबर हैं तो उनको एक एस्ट्रोलॉजर, एक न्यूमरोलॉजिस्ट अलग तरीके से टैकल करेगा। अगर वो मिसिंग नंबर किसी शुभ ग्रह के हैं तो उसके लिए फिर आपको जेमस्टोन्स पहनाए जा सकते हैं, उन रंगों के कपड़े पहनने की एडवाइस दी जा सकती है, उन ग्रहों से संबंधित खाने पीने की चीजें आपको खाने और पीने के लिए दी जा सकती हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से हम पूरी की पूरी फनल को चेक करेंगे, तब जाकर कहीं पता चलेगा कि इस व्यक्ति के लिए कौन सा नेम वाइब्रेशन अच्छा है, कौन सा ग्रह अच्छा है, कौन सा नक्षत्र अच्छा है, इसकी शुभ दिशाएं कौन सी हैं, इसके लिए शुभ अंक कौन से हैं। अब अंकों में भी आप देखिए, अंक हमेशा डिफरेंट रीजंस के लिए डिफरेंट अंकों का प्रयोग करना है। अगर हमें वाहन खरीदना है तो डिफरेंट अंक होगा। सेम टोटल वाला जो वैल्यू है वो हम अपने घर के लिए या अपने किसी और पर्पस के लिए यूज नहीं कर पाएंगे। अगर हम कमर्शियल चीजों में कोई अंक यूज कर रहे हैं, वो रेजिडेंशियल चीजों में वो अंक जरूरी नहीं है मेरे लिए वहां पे भी शुभ रहे। तो ये पूरा एक एनालिसिस होता है, इस एनालिसिस को फॉलो करिए, तब जाकर आपको एक प्रॉपर रिजल्ट्स मिल पाएंगे। दोस्तों आज की मेरी आई ओपनिंग सीरीज में अभी मैं केवल इतना ही रख रहा हूं इस वीडियो में, क्योंकि मेरी बैक टीम बोल रही है कि अभी हम इसको यहीं पे ही फिनिश करना चाहेंगे। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो और आपको लगा हो कि वाकई में मैंने आपके सामने फैक्ट्स को देखने के लिए एक तरीका, एक प्लेटफॉर्म ठीक तरीके से पेश किया है, तो मैं जरूर चाहूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट लिखें अपना, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। इस चैनल को भी अगर अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो आप इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी आप क्लिक करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आपके पास ठीक टाइम पर आए। मैं एक और आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आप किसी भी ज्योतिषाचार्य या अंक ज्योतिष के ट्रीटमेंट में हैं, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप उनसे एक पूरा का पूरा प्रोसेस समझिए, क्योंकि प्रोसेस समझना इसलिए जरूरी है कि जब लोग हमारे पास आते हैं कई बार, तो वो कहते हैं कि डॉक्टर चोपड़ा, हमने बहुत सारे उपाय किए अलग अलग समय पर, लेकिन किसी भी उपायों से लाभ नहीं मिला। लाभ इसलिए नहीं मिला क्योंकि उन्होंने एक फनल अप्रोच को फॉलो नहीं किया। ये सारी सीरीज को एक साथ फॉलो करना है, उसके लिए आपको 2 लोगों से कंसल्टेशन लेना है, 3 लोगों से लेना है, ये आपने डिसाइड करना है। आपका बजट, आपकी अपने डिसीजन प्रोसेस आपके रहेंगे, उसमें मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। हाँ, इतना ज़रूर बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ अगर आप कंसल्टेशन लेते हैं तो एक ही जगह हम कॉम्प्रिहेंसिव कंसल्टेशन में एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, जेमोलॉजी, वास्तु, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोसाइकोलॉजी, एस्ट्रो न्यूट्रिशन, ये सब चीजें हम एक ही कंसल्टेशन में ऐड कर सकते हैं।
धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए मेरा चैनल। नमस्कार। जीवन की सभी प्रकार की व्यक्तिगत, पारिवारिक और व्यावसायिक समस्याओं के समाधान के लिए तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर विवेक चोपड़ा, पीएचडी, गोल्ड मेडलिस्ट, विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य एवं वास्तु एक्सपर्ट। कॉल अथवा व्हाट्सएप करें 9311131069 9212431069। Get astrology, numerology, and Vastu Shastra. Solutions for all types of your personal, family, and business problems. Contact for immediate solutions. Dr. Vivek Chopra, PhD, Gold Medalist, worldwide renowned and award-winning astrologer, numerologist, and Vastu expert. Call WhatsApp 9193131069 9192124169.